नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किया एजुकेशन चैनल पर। किया यानी की टू इंफॉर्मेशन एंड यूथ अचीवमेंट। यह हम सबका चैनल आपके लिए एजुकेशन पर वीडियोस लाते रहेगा। आज के यूथ यानी युवाओं के लिए और कौन से विषय पर हम वीडियोस लाएं, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सामाजिक मिशन है। इसकी लिंक लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और हमारे मिशन का हिस्सा बने। इंग्लिश स्पीकिंग के आपके मिशन को अभी 2 हफ्ते हो गए हैं। क्या आप लगन और पेशेंस के साथ हर दिन जो काम दिया जाता है करते हो? दूसरी बात, आप इंग्लिश स्पीकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हो? अगर हाँ, तो आप इंग्लिश जल्दी ही बोल सकेंगे, यह आपको भी पता है। दोस्तों, रूस के जाने माने लेखक लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं, हमारे सबसे शक्तिशाली 2 योद्धा है। एक है धैर्य और दूसरा समय। धैर्य यानी पेशेंस और टाइम यानी समय। जरा सोचिए, अगर आपके पास यह 2 योद्धा है तो आपको डर किस बात की? इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। टाइम नहीं दे सकोगे तो आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगा। आपको अच्छा, सही और फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिला है, तो आप इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी सुनहरा मौका समझकर ग्रैब यानी झपट लीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते और बस 3 महीने की ही तो बात है। आपको कहाँ जिंदगी भर टाइम देना है? इंग्लिश सीखने के बाद जिंदगी भर इंग्लिश बोलने का बस फायदा ही उठाना है। चलिए अब लेसन 34 की तरफ बढ़ते हैं। Why most of the vernacular medium students या people cannot speak English effectively। यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो ना पढ़े हो, ऐसे ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश बोलने क्यों नहीं आता? वैसे तो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े कई सारे बच्चों को भी इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते हैं। ऐसे क्यों होता है? इसके कई सारे रीजंस यानी कारण है। चलिए देखते हैं। पहला है प्रैक्टिस। लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं, इसलिए ज़्यादातर लोग या स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल नहीं पाते। इंग्लिश आती तो है, लेकिन वह गले तक आती है। गले से आगे जबान पर यानी टंग पर नहीं आती। दूसरा कारण है फियर ऑफ मिस्टेक्स एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स। इंग्लिश बोलते समय गलती होने का डर और ठीक से इंग्लिश बोल नहीं पाए तो लोग क्या कहेंगे? अभी तीसरा कारण वह महत्वपूर्ण है, लेजीनेस, आलस, सुस्ती, निकम्मापन। नौकरी लगने में इंग्लिश बोलने आना कितना महत्वपूर्ण है, यह हम सब जानते हैं। फिर भी आलसी और सुस्त होने के कारण इंग्लिश बोलने की कोशिश यानी ट्राई नहीं करते। 4. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास न होना। इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के अभाव के कारण कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास नहीं होता। कहीं घरों में बच्चों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने वाला कोई नहीं होता या घर में किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है। 6th reason, learn spoken English by using grammar at the initial stage of learning। यानी शुरू से ही ग्रामर के साथ
इंग्लिश सीखे हो। 7th रीजन, हम सब ने एक बात ध्यान में रखना जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज भारत की भाषा नहीं, इसीलिए हर किसी को बिना प्रैक्टिस के यह भाषा कैसे आएगी। इन सभी कारण यानी रीजंस की वजह से ज्यादातर लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते। चलिए लेसन 35। आज आपको यू के साथ डोंट जोड़कर बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं। मुझे विश्वास है आप खुद भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। बस यू के आगे डोंट लिखना है और आगे जो भी वर्ब है उसे लिखना है। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो है यू एक के लिए भी है और अनेक लोगों के लिए भी यूज करते हैं। आपको तो पता है यू यानी तू और यू यानी तुम यानी एक से ज्यादा। यू ईट, अगर एक ही कोई है तो वह खाता है, लेकिन एक से ज्यादा हो तो यू ईट यानी तुम खाते हो या आप खाते हो। यू डोंट ईट, यू रीड, यू डोंट रीड। दोस्तों, किया एजुकेशन, किया यानी की टू इंफॉर्मेशन एंड यूथ अचीवमेंट आपका अपना चैनल। इसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन समझदारी देर से आती है ना दोस्तों? कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखेंगे, वह भी पेशेंस के साथ। यह कोर्स करते करते आप खुद एक समझदार इंसान बनने की कोशिश करोगे, यह हमारा वादा है। दोस्तों, बस किया एजुकेशन से जुड़े रहें। आप और भी बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे यू रीड ए स्टोरी बुक, यू डोंट रीड ए स्टोरी बुक। यू कीप दिस ऑन द टेबल, यू डोंट कीप दिस ऑन द टेबल। यू राइट ए लेटर, यू डोंट राइट ए लेटर। यू डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। यू डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, सोचिए आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बस यू, डोंट और कोई भी वर्ब लिखना है, चाहे जितने सेंटेंसेस बनाने हैं। देखा आपने कितना आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप यानी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, कदम कदम आगे बढ़ोगे, तो इंग्लिश बोलना बिल्कुल मुमकिन है। आज का क्वेश्चन एंड आंसर, वेयर आर यू? आई एम एट होम। दोस्तों, इस सवाल के और भी जवाब है। अगर आपको आते हैं तो आपकी नोटबुक में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।